हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम देखते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, जिनका समय है 1871 से 1951 तक। ठीक। पहला जो प्रश्न है वो है, बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया। हमारा आंसर है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था। इसका जो आंसर है वो है ठाकुर शैली। क्या? ठाकुर शैली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है। आंसर है हमारा बंगाल स्कूल से। कहाँ से? बंगाल स्कूल से। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल स्कूल की मूल भावना क्या थी। तो वो थी शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश। ठीक है। शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश, ये बंगाल स्कूल की मूल भावना थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, कौन सा चित्रकार था जो कई शैलियों को अपने में समाहित कर सकता था। क्या? कौन सा चित्रकार था जो कई शैलियों को अपने में समाहित कर सकता था। तो हमारा आंसर है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक दोस्तों, अवनींद्रनाथ ठाकुर को पुनर्जागरण आंदोलन का पितामह भी माना जाता है। ठीक। पुनर्जागरण आंदोलन के पितामह या मार्गदर्शक माने जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म किस दिन हुआ था। हमारा आंसर है जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है जो वो है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला पर किन शैलियों का प्रभाव पड़ा। तो इसका जो आंसर था वो है पश्चिमी शैली, ईरानी शैली, चीनी शैली, जापानी शैली, मुगल तथा अजंता शैली का प्रभाव इनकी कला पर पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे। क्या? अवनींद्रनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे। ठीक। हमारा आंसर है गिल हार्डी। कौन थे? वो गिल हार्डी थे। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, अवनींद्रनाथ ने जापानी टेक्निक यानी कि वाश टेक्निक किससे सीखी थी। तो इसका जो आंसर है वो है याकोहामा हिंसदा और ताइक्वान से सीखी थी इन्होंने वाश पेंटिंग। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी। वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी। तो हमारा आंसर है धूमिल। ठीक। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किसके परामर्श से बंगाल को जन्म दिया। हमारा आंसर है ईबी हैवल के परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया था। ठीक। किसको? बंगाल कला को जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य महापुराण किसने चित्रित किया। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर का
काव्य महापुराण किसने चित्रित किया? तो हमारा आंसर है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1941 में चित्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अवनी बाबू ने कौन सा चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया था? तो इसका आंसर है काव्य महापुराण। ठीक, क्या काव्य महापुराण का चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया था। बंगाल कला क्या थी? तो वो थी कला आंदोलन। क्या थी? कला आंदोलन थी। अगला प्रश्न है बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कौन था? हमारा आंसर है अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अवनींद्रनाथ ने अपनी मुगल श्रृंखला किस तकनीक से बनाई थी? तो वो बनाई थी वास तकनीक में बनाई थी। अवनींद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो भारत माता है, वो प्रसिद्ध चित्र है। ठीक, भारत माता को पहले किस नाम से जानते थे? तो इसका जो आंसर है वो है बंग माता के नाम से जानते थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बंग माता को भारत माता नाम किसने दिया? हमारा आंसर है सिस्टर निवेदिता ने। किसने? सिस्टर निवेदिता ने दिया था बंग माता को भारत माता का नाम। 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए? इसका आंसर है कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल। ठीक, कहाँ के? कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल। ठीक, प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी युवा काल में किस इटालियन चित्रकार से तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की? किसकी? तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की थी। तो हमारा आंसर था गिलहार्डी। गिलहार्डी से इन्होंने तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की। ये इटालियन चित्रकार थे। 1920 ईस्वी से कला भवन यानी कि शांति निकेतन जो कलकत्ता में कला भवन में अध्यक्ष पद पर किसने संभाला? क्या 1920 ईस्वी से कला भवन में अध्यक्ष पद किसने संभाला? हमारा आंसर है अवनींद्रनाथ ठाकुर। कौन? अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? हमारा आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर नाम था। ठीक, अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है। अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है। किसने लिखा? क्या किसने लिखा था? तो हमारा आंसर है स्टेला कैमरिस ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ के चित्रों की कहाँ और क्यों कटु आलोचना की गई? अवनींद्रनाथ के चित्रों की कहाँ और कटु आलोचना की गई थी? तो हमारा आंसर है बंगाल में, क्योंकि इनके चित्रों में चीनी रेखा तथा जापानी वास्तु तकनीक का अनुकरण था। अनुकरण मीन्स नकल थी। ठीक, तो कहाँ? बंगाल में इनके चित्रों की कटु आलोचना की गई थी। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ के गुरु कौन थे? हमारा आंसर है सिनोरदी लारडी। क्या? सिनोरदी लारडी इनके गुरु थे। ठीक,
भारतीय शिल्प के सड़ंग नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या भारतीय शिल्प के सड़ंग नामक पुस्तक किसने लिखी? हमारा आंसर था अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है देखते हैं, वो है अवनींद्रनाथ ने मुखौटा या कार्टून से क्या उजागर किया था? तो उन्होंने जो उजागर किया था वो है सामाजिक बुराई को। क्या? सामाजिक बुराई को। ठीक, अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? हमारा आंसर है शुक्लाभिसारी। ठीक, क्या? शुक्लाभिसारी। अवनींद्रनाथ ने रेखा चित्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो श्री पामर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है जो वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते थे? क्या? अवनींद्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते थे? हमारा आंसर है जल रंग तकनीक के लिए। ठीक, यात्रा का अंत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि याकोहामा ताइक्वान तथा हिंसिता नामक दो जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे? इसका आंसर है 2 वर्ष तक इनके घर पर रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर कलकत्ता आर्ट स्कूल प्रिंसिपल कब बने? हमारा आंसर है 1905 में कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर के जापानी तकनीक में बने चित्र का क्या नाम है? हमारा आंसर है सांददीप और भारत माता। क्या? सांददीप और भारत माता। ठीक, अगला प्रश्न है अरेबियन नाट्य चित्र श्रृंखला किसकी है? तो हमारा आंसर है अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर वास्तु चित्रण के लिए किस धरातल का प्रयोग करते थे? तो हमारा आंसर है इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर। क्या? इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी? तो हमारा आंसर है 20 पुस्तकें लिखी थी। ठीक, अब हम देखते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर किस शैली क्या अवनींद्रनाथ ठाकुर की शैली कैसी थी? तो इसका आंसर है समन्वयवादी। क्या? समन्वयवादी शैली थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्या का क्या नाम था? कौन थी शिष्या इनकी? रानी चंदा। कौन थी? रानी चंदा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर की क्या अवनींद्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हमारा आंसर है जोड़ा साकोर धारे। क्या? जोड़ा साकोर धारे। ठीक दोस्तों, आज इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। ठीक, ओके, थैंक्स।